अलेक्जेंडर की खुशकिस्मत गलती। बहुत पुरानी बात है। लंदन के एक छोटे से कमरे में एक वैज्ञानिक रहते उनका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को नई चीज़ें ढूंढना और सवाल पूछना बहुत पसंद था। उनकी लब हमेशा किताबों और कांच की नालियों से भरी रहती थी। अलेक्जेंडर कीटाणुओं जर्म्स पर रिसर्च कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि ये छोटे जीव कैसे बढ़ते हैं और हमें कैसे बीमार करते हैं। वो अपनी कांच की छोटी थालियों, जिन्हें पेट्री डिश कहते हैं, में इन कीटाणुओं को उगाया करते थे। एक दिन अलेक्जेंडर ने थोड़ा थका हुआ महसूस किया। उन्होंने छुट्टी पर जाने का फैसला किया। जल्दी जल्दी में उन्होंने अपनी मेज़ पर रखी एक पुरानी थाली को साफ नहीं किया और उस खिड़की के पास ही छोड़ दिया। मैं वापस आकर इसे साफ करूंगा, उन्होंने सोचा। अलेक्जेंडर के लब में एक छोटा सहायक भी था जिसका नाम कबीर था। जब अलेक्जेंडर छुट्टी पर कबीर ने लब की धूल साफ की। उसने खिड़की के पास राखी यूएस थाली को देखा, पर उस लगा कि शायद अलेक्जेंडर ने इसे किसी खास वजह से वहां रखा है। 2 हफ्ते बाद अलेक्जेंडर अपनी छुट्टी से वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी मेज़ पर राखी यूएस पुरानी थाली को उठाया तो वो हैरान रह गए। उसमें कुछ अजीब हो रहा था। उन्होंने चश्मा पहना और ध्यान से देखने लगे। थाली के बीच में एक नीली हरी फाफुंडी मोल्ड उग गई थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि यूएस मोल्ड के आसपास के सारे खतरनाक कीटाणु गायब हो चुके हरे रंग के घेरे ने उन्हें खत्म कर दिया था। कबीर ने पूछो, ये क्या है सर? अलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा, कबीर, ये एक जादू है। ये मोल्ड अन कीटाणुओं को मार रहा है जो हमें बीमार करते हैं। कबीर ने तुरंत अपनी डायरी निकली और इस हैरतअंगेज नज़ारे का चित्र बनाने लगा। अलेक्जेंडर ने इस नीली हरी फाफुंडी का नाम रखा पेनिसिलिन। उन्होंने समझा कि कभी कभी एक छोटी सी गलती या लापरवाही से दुनिया की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। उन्होंने इस पर और भी ढेर सारे प्रयोग करने शुरू कर दिए। अलेक्जेंडर और कबीर ने मिलकर काम किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे ये पेनिसिलिन बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। ये दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाई बनने वाली थी, जो आज भी लाखों लोगों की जान बचती है। तो दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा होशियार रहें। कभी कभी जब चीज़ें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती, तभी कुछ नया और बेहतर निकल कर आता है। बस देखने वाली नज़र होनी चाहिए।